बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। टुडे अवर लेक्चर इज़ असेसिंग द टेस्ट। असेस का मतलब अगेन वही अंदाज़ा लगाना, कियास करना, असेस करना किसी चीज़ को। In this lesson we will be looking at different ways of determining fact from opinion। कि आप इस लेसन में क्या सीखेंगे, डिटर्मिनिंग फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन। ओपिनियन कहते हैं राय को। किसी भी राय से आप फैक्ट का, यानी कि आप कोई एक, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, कोई फैक्ट, आप घर से बाहर निकले, शॉप पे एक हंगामा सा हो रहा है, तो आप उस पर डिफरेंट टाइप की ओपिनियंस कर सकते हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो लेकिन जो फैक्ट है वो आपको जाके वहाँ पता चलेगा। आपके जितने एविडेंस स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आपके फैक्ट के ज़्यादा करीब होंगे। तो आप ओपिनियन से फैक्ट को कैसे डिटर्मिन करते हैं ये हम सीखेंगे। In the second half, we will looking at different ways of indicating time sequence in practical scientific text। टाइम सीक्वेंस को इंडिकेट करना इन प्रैक्टिकल साइंटिफिक टेक्स्ट। प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो अमली तौर पर हम साइंटिफिक टेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे ना, सेकंड लेक्चर जो इसका सेकंड हाफ है उसमें फिर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसको इंडिकेट करना, डिफरेंट वेज ऑफ इंडिकेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना किसी भी चीज़ को। डिस्टिंग्विशिंग फ्राम फैक्ट्स फ्राम ओपिनियन। पहले हम ये कर रहे हैं कि फैक्ट्स को ओपिनियन से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे हम उसको ग्रैस्प आउट करते हैं। बीइंग एबल टू डिसोशिएट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस इज़ एन इसेंशियल फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? इन एक्वायरिंग अ क्रिटिकल एबिलिटी। एबिलिटी कहते हैं काबिलियत को, कि अच्छी काबिलियत को एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको किस चीज़ के काबिल होना है? डिसोशिएट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस। आरा राय की जमा है ना, आरा। ओपिनियंस और फैक्ट्स को अलग अलग आपको उनमें डिस्टिंग्विश करना आता हो। आपको पता हो कि ये ओपिनियन है किसी की, अगर ये बात कही गई है, अगर ये राइटर ने लिखा है तो उसने एज एन ओपिनियन पेश किया इसको, और अगर ये बात उसने किया तो ये फैक्ट्स है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फैक्ट अब ये है ना, जैसे कि सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, के सूरज मशरिक से निकलता है। सॉरी, इट विल बी सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज हमेशा मशरिक से निकल। अब सूरज मशरिक से निकलता है, ये फैक्ट है, ये तो सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट हो गया। अगर कोई ओपिनियन दे, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में, कि अगर ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं अपने राइटिंग में, तो कि उसकी जो ट्रीज़ की जो है ना जड़ें, जिसको कहते हैं हम रूट्स, वो क्रोइन का शिकार हो जाते हैं, क्रूड हो जाती हैं। किस वजह से? किसको कोई बीमारी लग जाती है, या कीड़ा लग जाता है, या पानी नहीं दिया जाता। मतलब इसमें से वो एक बात करे, अभी अपनी ओपिनियंस दे रहा है, इसमें से फैक्ट हमें नहीं पता कि वो जो जिस ट्री का स्पेसिफिकली जिक्र हो रहा है, जिसको वो डिस्कस कर रहा है, उसका फैक्ट क्या है, क्यों वो क्रूर हुआ है, क्यों क्रोइन का शिकार हुई है, उसके जो रूट्स हैं। अब ओपिनियन और फैक्ट में होप्स को आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं, डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। When most writers or speakers communicate, they include their opinions of a subject। जब भी ज़्यादा मोस्ट, अब देखें, द मोस्ट राइटर्स यानी कि ज़्यादातर जो लिखने वाले और बोलने वाले कम्युनिकेशन जब करते हैं तो वो ज़्यादा ओपिनियन को इंक्लूड करते हैं अपनी। फैक्ट्स कम यूज़ करते हैं, ओपिनियन ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेफिनेटली लिखने वाला जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ना, उसमें होती सिर्फ ओपिनियन यूज़ है मोस्टली। वट दे से इज जो फॉर एट लीस्ट पार्शियली बेस्ड, यानी कि पार्शली बाइस्ड होता है। अब देखें, आप जेंडर डिस्कस कर रहे हैं, जेंडर स्टडीज़, मतलब आपने जेंडर की बात की, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, ट्रांसजेंडर। अब उसमें से आप, अच्छा इसको नहीं हम एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं वुमेन अपॉर्चुनिटीज़ की। अब वुमेन अपॉर्चुनिटी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप या तो ऐसा होगा, आप वुमेन की अपॉर्चुनिटी आप बताएंगे कि वुमेन का कोटा है, हर जगह पे होता है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है, और ये सारा कुछ वुमेन को अपॉर्चुनिटी जो दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर, तो वुमेन बाइस्ड हुए ना इस तरफ, आपका अपना जो पर्सनल माइंड है लिखने वाले का, वो इस तरफ हुआ कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, तो वो इस तरफ हो जाएगा। आगे वो एंड में आके ज़रूर लिखेगा कि यहाँ वुमेन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ अप्रोच होनी चाहिए। और अगर वो बाइस इस तरफ हुआ ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी चाहिए वुमेन को, मतलब वो खिलाफ हुआ इस चीज़ के, फेमिनिस्ट ना हुआ, तो वो ये लिखेगा कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वुमेन के लिए, और ये बहुत है उनके लिए, और उनको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बाइस्ड हो जाते हैं किसी भी तरह, एटलीस्ट पार्शली बाइस्ड का मतलब होता है कि आप एक तरफ आपका झुकाव हो जाता है। मतलब यकीनन आप अगर दो चीज़ों में डिफरेंस कर रहे हैं ना, मतलब अगर आप कल्चर के बारे में लिख रहे हैं, कल्चर स्टडी, पंजाब का, सिंध का, केपी का कल्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप किसी एक कल्चर को डेफिनेटली ज़्यादा अप्रिशिएट कर देंगे। इसका ये मतलब है आप उसकी तरफ ज़्यादा बाइस्ड हैं। आपको पंजाब में अगर आप रहते हैं तो आप पंजाब को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा झुकाव आपका इस कल्चर की तरफ होगा। इसको कहते हैं बाइस्ड होना, ठीक है। वो कह रहा है कि राइटर जो है उसकी, क्योंकि ओपिनियन अपनी इन्वॉल्व होती है, पर्सनल फीलिंग्स अटैच होती है ना उसके जो क्रिएशन है उसके साथ, जो भी राइटिंग है, वट एवर स्टोरी है, तो वो उसमें बाइस्ड हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है।
वाइल बायस इज़ अनअवॉइडेबल, वही बात कि ये अवॉइड नहीं किया जा सकता बायस होना। इंसान की है ना फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो किसी एक तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होता है तो वो अनकॉन्शियसली उस तरफ झुक जाता है, ज़्यादा बायस हो जाता है। राइटर्स डू ट्राई टू रिमेन एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, हालांकि जो राइटर अच्छे राइटर हैं वो ट्राई करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके जो रीडर है उसको वो वाला चीज़ ना पसंद हो जो उसको पसंद हो। अब राइटर उसकी तरह ज़्यादा झुकाए, उसका हो गया वो बाइस्ड हो गया, तो हो सकता है वो उसकी जो राइटिंग है वो रीड ही ना करे रीडर, क्योंकि वो उसको ना पसंद हो। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो अनबाइस्ड रहें, वो बाइस्ड ना हो, लेकिन ये फिर भी अनअवॉइडेबल हो जाता है कहीं ना कहीं। Scientific reports are example of writing in which authors try to be as factual as they can. Scientific reports के बारे में आपने पढ़ा पीछे, आई थिंक हमने डिस्कस की हुई है, मे बी 201 में पढ़ाया मैंने या आपको ही पढ़ाया है। साइंटिफिक रिपोर्ट हमने उसकी एक दो सैंपल भी पढ़े थे, वो क्योंकि फैक्ट्स पे बेस कर रही होती है ना। अब जैसे किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक आप कह लें उसने वो लिया, एक प्लांट लिया, उसको पहले उसने सन लाइट में रख के उसको ग्रो कराया 3-4 दिन। उसने फिर एक्सपेरिमेंटली बताया कि सन लाइट से ये वाली रेज उसको इतना न्यूट्रिशन देती है, ये इनका ये इफेक्ट है। फिर उसने उसको डार्क रूम में रख के ग्रो कराया, फिर उसने लिखा। अब ये फैक्ट्स होंगे क्योंकि वो उसने एक्सपेरिमेंट पे, तो साइंटिफिक राइटिंग्स जो होती है ना वो मोस्टली अनबाइस्ड इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। However, there are other types of material such as newspaper, editionals, political speeches, advertisement, etc. ये जो सारे बात मटीरियल्स बताए हैं ना, ये डेफिनेटली बाइस्ड होते हैं। वेयर ओपिनियंस आर सेंट्रल टू द राइटिंग, हाँ कि यहाँ तो ज़ाहिर अगर एक कॉलमिनिस्ट है वो न्यूज़पेपर में कॉलम लिख रहा है तो वो अपनी ओपिनियन नहीं देगा ना, अपने बारे में बताएगा कि मेरे ख्याल से ये बात ऐसे होनी चाहिए, और ये वो एग्जांपल देगा हिस्ट्री से लेके उस तरफ ही जिस तरफ उसका झुका हुआ है, तो ये बाइस्ड होती है राइटिंग्स। In such writings, the author tries to convince reader to change their mind and share their viewpoints. कि ऐसी राइटिंग्स में क्या करता है जो राइटर है वो अपना जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो कोशिश करता है कि रीडर का भी पॉइंट ऑफ व्यू वो बन जाए, उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करता है। अब अगर तो वो एक अच्छा राइटर होगा तो वो ऐसे एग्जाम्पल्स देगा कि जिससे वाकई रीडर का ना व्यू पॉइंट चेंज हो जाए। अगर ना हुआ तो मे बी वो रीडर को अनॉय कर दे, तो उसकी राइटिंग कोई पढ़े ना। ये बेस्ड करता है उसके राइटर पे। This means that facts and opinions are valuable to writers, but readers ought to know the difference between the two in order to evaluate what they read. कि रीडर्स को ये चाहिए कि वो जो दो चीज़ें पढ़ रहा है, मतलब अगर रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू कोई और है और जो राइटर है उसका कोई और है, तो वो रीडर को ये चाहिए कि वो उनको इवेल्यूएट कर सके, ना कि वो फ़ौरन से अनॉय हो जाए कि इसने मेरे खिलाफ लिखा क्यों, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऑपोजिट अगेंस्ट क्यों ये गया रीडर। वो उसको चाहिए कि वो उनको अंडरस्टैंड करे, इवेल्यूएट करे कि इसका जो इसकी ओपिनियन है उसमें कितनी अथेंटिसिटी है और मेरी ओपिनियन में कितनी अथेंटिसिटी है। इवेल्यूएशन आनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अ स्किल्ड रीडर मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। यही बात हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं कि आपने एक स्किल्ड रीडर, गुड रीडर बनना है कि आपको ओपिनियन और फैक्ट में डिफरेंस करना आता हो। अच्छा, हो सकता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ओपिनियन हो, जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू हो फैक्ट हो, ऐसा भी समटाइम होता है, और समटाइम इसके अब वाइस वर्सा भी होता है। तो इसलिए आपको ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि फैक्ट्स क्या है और ओपिनियन क्या है, फिक्शन क्या है। फिक्शन कहते हैं वही अफसाना निगारी, ऐसी बातें घड़ी हुई जो लिखी पड़ी होती हैं, मतलब उसका फैक्चुअल लाइफ से, फैक्ट से, हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आई एम श्योर दिस इज़ समथिंग वी डू ऑलरेडी विदाउट रियलाइजिंग। वो क्या है कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले हमने लास्ट लेक्चर में भी डेफिनेटली किया। मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन वी टॉक वी मिक्स फैक्ट्स विद ओपिनियंस। अक्सर औकात ये तो अक्सर ही बंदे ब्लंडर ये करते हैं कि वो फैक्ट्स को अपनी ओपिनियंस के साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो पता क्या, वो चाह रहे होते हैं कि जो उनकी ओपिनियन है ना वो थर्स्ट हो, वो उसको थोपते हैं कि वो इफेक्ट बन जाए, इसलिए वो उसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन आप इसमें लेसन में पढ़ेंगे शिफ्ट फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, ओपिनियन और फैक्ट में डिफरेंस करना, डिस्टिंग्विश करना। और अच्छा रीडर भी बिल्कुल वही होता है, चाहे वो फैक्ट उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन के अगेंस्ट जाए, लेकिन वो उसको एडमिट करे, उनमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए उसको। अब देखें फैक्ट होता क्या है। अब फैक्ट इज़ अ स्टेटमेंट, मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी ना सनराइज़ वाली, तो वो भी आपको आगे इन डिटेल पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये फैक्ट आई थिंक डेफिनेशन भी आप इसमें से फैक्ट की कर लें। A fact is a statement that can be proved true through objective evidence। जो आप एविडेंस से ऑब्जेक्टिव ऐसे सबूत आप पेश कर सकें। आपको इसको ये बात ना माने कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप उसको रोज़ ले जाके छत पे या कहीं भी ग्राउंड में उसको एक थप्पड़ लगा के दिखाएं कि अंदर ये ईस्ट है और ये सन रोज़ ही ईस्ट से निकलता है, तो ये फैक्ट है। आपने ऑब्जेक्टिव एविडेंस उसको दे दिया ना, तो आपका ये फैक्ट जो है, फैक्ट वो होता है जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस से प्रूफ हो सके, जो एक सॉलिड आप कह लें एविडेंस से, एक सॉलिड प्रूफ से वो आप उसको प्रूफ कर सकें।
नाउ दिस एविडेंस में बी अ फिजिकल प्रूफ और द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस स्पोकन आर रिटन। अब अगर फिजिकल प्रूफ होगा तो आपका फैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और विटनेस की टेस्टिमनी, टेस्टिमनी कहते हैं शहादत को, किसी भी जो विटनेस है, विटनेस होता है ना गवाह, गवाह की शहादत पे भी बेस हो सकता है आपका जो फैक्ट है। यानी कि आप उसको ले जाएं कि अगर वो अंधा हो तो आप वो जिस पे ट्रस्ट करता है उस बंदे को ले आएँ कि ये इससे पूछ लो कि जो सन राइजेज इन द ईस्ट है, सूरज रोज़ ही मशरिक से निकलता है, इससे पूछ लो, वो उसकी टेस्टिमनी होगी, वो विटनेस बन जाएगा। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स विच कैन बी चेक्ड फॉर एक्यूरेसी एंड दस कैन बी प्रूव ट्रू। फैक्ट देखते हैं हम। द नीम ट्री इज़ इन अ गार्डन इज़ 25 फीट टॉल। अब आपने उसको नीम ट्री को 25 फीट टॉल आप बता रहे हैं ना, उसको आपने मेजर कर लेंगे तो डेफिनेटली वो पता चल जाएगा कि ये फैक्ट है या नहीं है। द लाहौर म्यूज़ियम इज़ द ओल्डेस्ट म्यूज़ियम इन पाकिस्तान। अब इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के ओल्डेस्ट म्यूज़ियम कौन कौन से हैं। अब अगर वाकई लाहौर हुआ तो आपको रिसर्च में पता चल जाएगा। ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, इनको अप्रूव कर सकते हैं, इसको रिसर्च से, इसको मेजरमेंट से। और थर्ड वन, पाकिस्तान वोन द 1992 वर्ल्ड कप। अब ये भी एक रिसर्च प्रोसीजर है, रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको फैक्ट्स क्लियर हो गया। अब आप ये फैक्ट्स की डेफिनेशन, उसकी एक दो एग्जांपल्स आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओपिनियन की तरफ। एन ओपिनियन इज़ अ स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली प्रूव ट्रू और फॉल्स। यानी कि जैसे आप फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं ना, वैसे आप ओपिनियन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऑब्जेक्टिवली ट्रू और फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन ओपिनियन की भी आप करेंगे, ये फर्स्ट लाइन जो है, आगे एग्जाम्पल भी इसकी हो जाएगी। ओपिनियन यूजली एक्सप्रेस बिलीव्स। डेफिनेटली आपकी पर्सनल इमोशंस है ना, यानी कि अगर आप पर्सनली बाइस, अब देखें ना, आप पंजाबी हैं तो आपका ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट पंजाब के साथ है, तो आप कल्चर स्टडी करते हुए आप बाइस्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली पंजाब की तरफ, यानी कि आपकी फीलिंग्स और इमोशंस अटैच है ना। इसीलिए वो कह रहा है कि ओपिनियन जो एक्सप्रेस करती हैं आपके बिलीफ को, फीलिंग को, जजमेंट्स को दैट ए पर्सन में हैव ओन अबाउट ए सब्जेक्ट। हियर आर सम ओपिनियंस। द अलमारा आर्ट्स कौंसल बिल्डिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन लाहौर। अब हो सकता है आपने और कोई बिल्डिंग देखी ना हो, या अगर आपने देखी भी हो तो आपको पर्सनली वो ज़्यादा प्यारी लगती हो, ज़रूरी तो नहीं कि वो द मोस्ट है। देखिए ना, आपने ऐसे सुपरलेटिव डिग्री यहाँ यूज़ की कि वो सबसे खूबसूरत है, इसका मतलब है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं खूबसूरती में। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है, सिर्फ आपको लगती है, ऐसे तो नहीं है ना कि मुझे भी वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। इसलिए इसमें आपके फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। किसमें भला? ओपिनियन में। No, there is no way this statement can be proved true because people can look at the same building and come to different conclusion about its beauty. अब कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप बता सकें कि ये द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। अब कोई आप प्रूफ देंगे उसमें ये ऐसे हैं, उसके ऐसे ऐसे दो चार बातें ब्यूटी की उसके बताएंगे, तो वो हो सकता है सेम आपको कोई और बंदा बता दे कि इस बिल्डिंग में भी ऐसी बातें हैं, इसलिए वो द मोस्ट ब्यूटीफुल तो बनती नहीं है। इसलिए ये ओपिनियन है जिसको आप सब्जेक्टिव एविडेंस से ऑब्जेक्टिवली उसको एविडेंस के साथ प्रूफ ना कर सकें, जैसे आप फैक्ट को प्रूफ कर सकते हैं। ऊपर हमने फैक्ट पढ़ा इन डिटेल। ब्यूटीफुल इज़ अ वैल्यू वर्ड, द वर्ड वी यूज टू एक्सप्रेस आवर जजमेंट। नाउ रिमेंबर वैल्यू वर्ड्स आर सिंगुलर्स। अब ये वैल्यू वर्ड्स की डेफिनेशन आपने याद करनी है। क्या वैल्यू वर्ड्स क्या होते हैं? ये सिग्नल्स हैं दैट एन ओपिनियन इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड। वैल्यू वर्ड्स जो हैं वो सिग्नल हैं ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आपको एक पेपर में हो सकता है स्टेटमेंट आई हो, आपको कहा गया हो MCQs में कि आप ये इन चारों में से इसको ओपिनियन को हाईलाइट करें। अब 4 ऑप्शन है, आपने उनमें देखना जिसमें वैल्यू वर्ड यूज़ हुए ना, वो आपने बता देना ओपिनियन है। बाकी जो फैक्ट्स हैं उसमें वैल्यू वर्ड नहीं यूज़ होते। ये वैल्यू वर्ड जो ओपिनियन के लिए सिग्नल है। दीज वैल्यू वर्ड्स बाय देयर वेरी नेचर रिप्रेजेंट ओपिनियंस नॉट फैक्ट्स। ठीक है, ये वैल्यू वर्ड जो ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्ट्स को नहीं करते। आगे एग्जाम्पल देखें। द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव विल्ड दिस हिज प्रॉपर्टी टू द नेशन। अब ये आपकी ओपिनियन है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपनी प्रॉपर्टी, विल का मतलब होता है वो करना जो आप करते हैं मरते हुए, क्या वसीयत करना। हाँ, आप कह रहे हैं कि शुड हैव, उसको कर देनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी, नेशन को वसीयत कर देनी चाहिए। अभी आपकी ओपिनियन है, ज़रूर तो नहीं वो ऐसा करे, प्राइम मिनिस्टर करेगा भी नहीं, पाकिस्तान का हुआ तो कभी नहीं करेगा। ओके, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज़ अगेन इज़ एन ओपिनियन। अब देखें द बेस्ट, इसमें अगेन आपको सिग्नल वर्ड मिल गया। इसमें भी शुड हैव, अब आप उस पर जोर दे रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। अब ये वैल्यू वर्ड्स हैं, अब जो आपके फैक्ट्स हैं उसमें कभी भी वैल्यू वर्ड नहीं यूज होते। अब देखें सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। ना आपने जोर दिया किसी बात पे, ना आपने कहा कि द मोस्ट, जैसे ये द बेस्ट यूज़ कर रहे हैं, द मोस्ट यूज़ किया है। शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मतलब आप
फैक्ट्स में ऐसे वर्ड यूज़ नहीं होते, सिर्फ ओपिनियंस में यूज़ होते हैं वैल्यू वर्ड्स। ये सिग्नल याद रखना है ओपिनियन का। टू शार्पन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट फैक्ट्स एंड ओपिनियन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड वेदर दे आर फैक्ट्स और ओपिनियंस। 4 स्टेटमेंट्स हैं, देख लेते हैं। माई ब्रदर असलम इज़ वेरी हैंडसम। अब ये देखना वेरी हैंडसम आ गया, ये अगेन वैल्यू वर्ड है, तो ये क्या हुआ खुद बताएंगे आप। डेफिनेटली वैल्यू वर्ड ओपिनियन में यूज़ होते हैं। लास्ट नाइट देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। अब इसमें कोई वैल्यू वर्ड नहीं यूज़ हुआ और वो बता रहा है कि अब आप लास्ट नाइट के एक्सीडेंट को आप ऑब्जेक्टिव एविडेंस से प्रूव करने के लिए आप वहाँ हाईवे पे जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ या नहीं, मतलब ये प्रूफ हो सकता है, तो डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट। मोहम्मद अली बोगरा वाज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री हैड एवर हैड। अब ये देखिए, ये द वर्स्ट अगेन वैल्यू वर्ड है, तो ये फिर क्या होगा ओपिनियन, कि मोहम्मद अली बोगरा सबसे बुरा प्राइम मिनिस्टर था हमारे मुल्क के जो तमाम प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं उसमें से। ये अगेन आपकी अपनी ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। ऑस्ट्रिचेस डू नॉट हाइड देयर हेड्स इन द सैंड। अब contrary to popular opinion, this is a fact which can be checked through observation और report of observation। आप ऑस्ट्रिचेस कहते हैं ना, वो जो होते हैं शुतुरमुर्ग उनको। अच्छा, आप जाके देख लें ऑस्ट्रिचेस के, आप जाएं किसी पार्क वगैरह में या जू में जहाँ ऑस्ट्रिचेस हों, आप उनको ऑब्जर्व कर लें, तो इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, वो दे सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो हमने ऊपर पढ़ा फैक्ट के लिए, वो उसमें आप दे सकते हैं, तो इसका मतलब है ये भी फैक्ट हुआ। सम मोर पॉइंट्स अबाउट फैक्ट्स एंड ओपिनियन, ये और पॉइंट्स हैं, पढ़ लेते हैं इनको भी। वाइल सेपरेटिंग अ फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन कीप इन माइंड, ये बातें आपने माइंड में रखनी है। क्या भला हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हों, जैसे ये 4 स्टेटमेंट्स हैं ना, ऐसे ही दी गई हों और आपको कहा गया हो कि आप फैक्ट्स को और ओपिनियंस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप अलग-अलग करें, तो आपने हर तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। अच्छा, पहले नंबर पे क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैन पॉसिबली बी अनट्रू। जो फैक्ट की स्टेटमेंट होती है ना, वो अनट्रू नहीं हो सकती। समटाइम एविडेंस में शो दैट फैक्ट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि अनट्रू का मतलब है यार ट्रू ठीक होता है तो अनट्रू गलती होगा ना। हाँ, फैक्ट्स की जो स्टेटमेंट है पॉसिबली, अब ये पॉसिबिलिटी कितनी है भला, बिल्कुल थोड़ी सी 1% या 2% या 0.01% कर लें कि आपका जो फैक्ट है वो रॉन्ग हो, अनट्रू हो, गलत हो, कि कभी होता है कि एविडेंस आपका उसको गलत शो कर दें, लेकिन फैक्ट्स के जो अनट्रू होने की पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत कम है, लीस्ट पॉसिबिलिटी। ओके, ओपिनियन मे बी मास्क्ड एज फैक्ट्स, डेफिनेटली कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, अपने ओपिनियंस को ऐसे पेश करते हैं कि वो फैक्ट है, यानी कि जो वो कह रहे हैं कि वही हकीकत है, वही सच है। पीपल समटाइम प्रेजेंट देयर ओपिनियंस एज फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमी इन फैक्ट हैज़ बीन इन वर्स्ट कंडीशन फॉर 4 years। अब देखें, इन वर्स्ट कंडीशन आ गई है तो सिग्नल वर्ड, तो डेफिनेटली वैल्यू वर्ड है, सॉरी, तो ये सिग्नल है ओपिनियन का, लेकिन वो उसको ऐसे पेश कर रहे हैं कि पिछले 4 साल से जो इकोनॉमी है ना हमारी कंट्री की, जो हमारे मुल्क की माइशत है, वो ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो गई है। अब इसको अब आप पूरे 70 ईयर की या जितने भी साल हो गए हैं आपके कंट्री को बने हुए, आप वो सारे इकोनॉमी उसका साल का हिसाब लगाएंगे ना, वो GPS वट जो भी होता है वो निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से ईयर्स में द वर्स्ट कंडीशन रही है इकोनॉमी की। फिर आपको पता चलेगा ये फैक्ट है या नहीं है, लेकिन ये ओपिनियन ही जनरली कंसिडर होगी बिकॉज ये वैल्यू वर्ड इसमें यूज़ हो गया। इनफैक्ट नन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द नाजिम्स पोस्ट इज़ वेल क्वालिफाइड। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ दैट फ्रोज़न मीट टेस्ट एज गुड एज फ्रेश मीट। अब वो कह रहा है कि ट्रूथ ये है, अब ये कैंडिडेट वाला देखें कि नाज़म की कैंडिडेट पे कोई भी जो कैंडिडेट है, नाज़म की पोस्ट पे कोई भी कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए। अब ये अगेन ओपिनियन को यूँ पेश किया जा रहा है जैसे फैक्ट है, इनफैक्ट वर्ड भी लगा दिया। अब इसमें है फ्रोज़न मीट, जो कि फ्रोज़न मीट है वो उसका टेस्ट होता है फ्रेश मीट से गुड होता है। अगेन ये उसकी अपनी ओपिनियन है, उसको ये अच्छा लगता होगा, हो सकता है किसी को ना पसंद आता हो, तो ये ओपिनियन को एज अ फैक्ट यूज़ किया जा रहा है यहाँ। एट द फर्स्ट ग्लैंस द above स्टेटमेंट अपीयर एज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बट अ क्लोजर एग्जामिनेशन विल शो दैट दे आर स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। ठीक है, कि इसमें आपको अब ये देखना इनफैक्ट यूज़ हो गया या अब इनफैक्ट यूज़ करके, हाँ ये भी कन्फ्यूजन होती है। कुछ बच्चे जब स्टेटमेंट्स आते आती है ना, अगर आपके एग्जाम में ओपिनियन के शुरू में भी इनफैक्ट तो वो लिख सकता है। अब हो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके शुरू में इनफैक्ट लिख दिया तो वो फैक्ट ही है, नहीं नहीं, आपने उसको डीपली स्टडी करना है, डीपली एग्जामिन करना है, क्लोजर एग्जामिनेशन करना है उसका, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अपनी ओपिनियन फैक्ट बना के पेश कर दिया। ये जैसे यहाँ किया है ना, देखें आप फ्रोज़न मीट ज़रूरी तो नहीं सबको ये अच्छा लगे, फैक्ट वो होता है जिसको सब एडमिट करें और वो हो वैसे।
लेकिन जो ओपिनियन है वो हो सकता है कोई किसी के हक में हो, किसी के ना हक में हो, तो वो ओपिनियन होती है। अब वो कह रहा है कि ये सारी स्टेटमेंट फर्स्ट ग्लांस पे पहली झलक में हमें यूँ लगता है कि ये फैक्ट्स हैं, लेकिन जो ओपिनियन है इनका क्लोजर एग्जामिन किया आपने, तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिसके शुरू में चाहे इनफेक्ट लगाओ, एज ज़रूरी नहीं वो फैक्ट हो, वो ओपिनियन भी हो सकती है। वैल्यू वर्ड्स ऑफन रिप्रेजेंट्स ओपिनियन। अब ये ओपिनियन की एक उसने अच्छी निशानी तो हमें बता दी कि वैल्यू वर्ड इसमें यूज़ होते हैं। वैल्यू वर्ड्स आर जनरली सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव एंड दे एक्सप्रेस जजमेंट। फैक्चुअल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट ऑन ऑब्जर्व्ड रियलिटी वाइल सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट्स रियलिटी। कि फैक्चुअल स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑन ऑब्जर्व्ड रियलिटी, कि जो फैक्ट्स की स्टेटमेंट्स होती है ना, जो हकीकत पे मबनी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो किस चीज़ की रिपोर्ट करती हैं? ऑब्जर्व रियलिटी, ऐसी हकीकत जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डेली बेस पे, ठीक है। अब ये फैक्चुअल स्टेटमेंट किस रिपोर्ट करती हैं? ऑब्जर्व रियलिटी को। वाइल सब्जेक्टिव स्टेटमेंट इंटरप्रेट रियलिटी, जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट यानी कि जो ओपिनियन की स्टेटमेंट्स होती हैं वो रियलिटी को इंटरप्रेट करती हैं, कि जो आपको नज़र आ रहा है उसको आप अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं, अपने आपके उसमें इंटरप्रिटेशन जब भी आ जाएगी तो उसमें पर्सनल आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, पर्सनल फीलिंग कह लें, इमोशन कह लें, जजमेंट्स कह लें। फॉर इंस्टांस गुड बैड ग्रेट, अब देखें गुड अच्छा हो गया, बैड बुरा हो गया, ग्रेट। अब आपकी ये पर्सनल फीलिंग्स है, आपको कोई चीज़ गुड लग रही है, किसी और को वो हो सकता है बैड लग रही हो एट द सेम टाइम, और किसी को हो सकता है एट द सेम टाइम ग्रेट लग रही हो। बाकी भी ऐसे एग्जांपल है, वर्स्ट डिस्टिंग्विश, कि कोई चीज़ आपको बेस्ट लग रही हो, किसी को वर्स्ट लग रही हो, टेरिबल लग रही हो, कोई मतलब एक चीज़ है किसी को। अब देखें ना, जैसे भूत बंगले में आप जाते हैं, एट द सेम टाइम कुछ आप लोग में भी इंजॉय करते हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता हो, वो मतलब वैसे ही वहाँ जाके उसका बीपी लो हो जाए या बहुत परेशान हो जाए, तो वो उसके लिए टेरिबल हुआ ना, कि एक सिचुएशन एट द सेम टाइम डिफरेंट पीपल को डिफरेंट तरह से वो उन पर असरअंदाज होती है। बाकी भी इसी तरह आपने इनको देख लेना है। इफ़ समवन सेज इट्स रेनिंग आउटसाइड, अगर कोई कहता है कि भाई बारिश हो रही है, नाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज़ एन ऑब्जेक्टिव वन। अब जो ऑब्जेक्टिव वन है इट कैन बी वेरीफाइड, अब डेफिनेटली अगर तो आप जाके देख लें बारिश हो रही है तो ये फिर फैक्चुअल बन जाएगी, अदरवाइज तो ये ओपिनियन ही रहेगी। बट इफ समवन सेज इट्स बैड वेदर, अगर कोई ये कहता है कि बुरा मौसम है, अब बुरे मौसम को आप किस तरह जज करेंगे? अब हो सकता है कोई बंदे किसी के नज़दीक बुरा मौसम, बारिश और तेज़ बारिश आंधी चल रही हो, और किसी के नज़दीक ये बुरा मौसम हो, और हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो, धूप निकली हो, किसी के नज़दीक ये बुरा मौसम हो। अब आप किसको जज नहीं कर सकते, इसलिए ये ओपिनियन है। अब वो ये बात कर रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इट्स रनिंग आउटसाइड, क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि ये बैड वेदर वाली ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है। पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, हर बंदा डिफरेंट इंटरप्रेट करता है बैड वेदर को, इसलिए ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, और ये इंटरप्रिटेशन इसकी रियलिटी पे उस पर बेस करेगी। सम पीपल कंसिडर रेन टू बी गुड वेदर, वही बात जो मैंने आपको बताया कि कुछ बारिश को अच्छा मौसम तस्वुर करते हैं, और कुछ वैसे ही बादल बादल आए उसको अच्छा मौसम तस्वुर करते हैं, कुछ अब सनशाइन को भी अच्छा समझते होंगे। डेफिनेटली सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, इसलिए आप बैड वेदर को नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन से उसको प्रूव नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं दे सकते कि वो एक, बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। मच ऑफ वट वी रीड एंड हेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैक्ट ओपिनियन, जो भी बातें हम सुनते हैं वो मिक्सचर होता है फैक्ट्स एंड ओपिनियन का, कुछ फैक्ट्स हुए, कुछ ओपिनियन हुए, कुछ 50-50 होंगे। रिकग्नाइजिंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन इज important because a lot of information that we read and hear is really opinion. लॉट ऑफ नहीं, मैं तो कहूँगी 95% जो आप सुनते हैं वो होता ही ओपिनियन है। वही लॉट ऑफ कह रहा है कि ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन आप सुनते हैं अपने डेली लाइफ में वो ओपिनियन होता है, फैक्ट्स बहुत कम होते हैं। जो वैसे भी फैक्ट्स जो होते हैं ना, हकीकत, वो कहते हैं ना सच कड़वा होता है, तो वो बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं, बिकॉज वो उनका पर्सनली उसको एडमिट नहीं कर रहा होता। यू माइट फॉर इंस्टेंस रीड और हेयर द फॉलोइंग, अब ये फॉलोइंग देखें एग्जाम्पल है। पॉलिटिशियन में से माई रिकॉर्ड इन नेशनल असेंबली इज आउटस्टैंडिंग, अब वो खुद अपने रिकॉर्ड के बारे में कह रहा है कि उसका नेशनल असेंबली में जो रिकॉर्ड है वो आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है वो चवल किसी दिन भी ना आया हो, किसी सेशन में भी ना हो नेशनल असेंबली की, लेकिन वो उसके लिए रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है उसका वो वाला। अब ये अगेन वो उसकी पर्सनल इन्वॉल्व है इसमें। An advertisement may claim that a particular model of a car is the most economical on the road. But statement और opinions दोनों ओपिनियन है कि वो उसकी एडवर्टाइज, अब देखें ना आप यूफोन के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो आपको ऐसे शो होता है कि ये द बेस्ट सिम है, मतलब द बेस्ट नेटवर्क है। इस तरह ही आप अगर किसी और नेटवर्क के देख लें, वैसे पर्सनली मुझे यूफोन पसंद है ना, पाकिस्तानी नेटवर्क है इसलिए, तो मैं भी अब देखें अगेन मैं भी आपको एग्जांपल देने में भी बाइस होगी कि मुझे वो खुद पसंद है इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया। मतलब अब हर जगह पे बाइस डेफिनेटली हो जाते हैं, अनवांटेड अनकॉन्शियसली बाइस हो जाते हैं।
अब लेकिन अब मैं आपको ये बता रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट तो ये शो करेगी ना कि ये चीज़ द बेस्ट है, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो, किसी नेटवर्क की हो, किसी सर्फ एक्सेल की ओवन के हो, किसी टी पैक की हो, किसी भी चीज़ की हो, लेकिन ये डेफिनेटली उनके मुताबिक है, ओपिनियन ही है। हो सकता है आपने उसी चीज़ से धक्के खाए हो, तो आपके लिए तो वो द बेस्ट ना हुई। वो कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स ओपिनियन है। फर्स्ट द वर्ड आउटस्टैंडिंग वो ये इसमें डिस्क्राइब किया गया, जो मैंने आपको दोनों पढ़ के समझा दिया। So far you have read a single statement. Now you will read a passage. Be on the lookout for opinion. अब ये पैसेज हैं, ये 6 स्टेटमेंट्स हैं, इसको आपने अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है। फैक्ट्स और ओपिनियन इसमें से अलग-अलग करनी है। ये सेंटेंस नंबर 2 एक्सप्रेस द ओपिनियन, बल्कि ये आपको आंसर नीचे बताए गए हैं, आप इसको रीड आउट कर लेना आंसर को। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो इनको आपने कर लेना शेयर, लेकिन आप ज़्यादा अच्छी बात तो ये इसको हाइड करके ना आप खुद इसको पढ़ें। इनफ अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो गई होगी। नेक्स्ट भी एग्जांपल है, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन है, इसका डिफरेंस है। मैं कोशिश करती हूँ एक वीडियो में ना आपका लेक्चर कंक्लूड हो जाए, लेकिन ये इतना लंबा है, आप देखें आपको अंडरस्टैंड भी तो कराना है ना, तो वो अनवांटेडली 2 वीडियोस हो जाती हैं। अब देखें एक में हमने एक ये ओपिनियन फैक्ट पढ़ लिया, अब अगला जो टाइम रिलेट्स है वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप बोर ना हो और आप अंडरस्टैंड भी कर लें, लेकिन अब मेरी कोशिश के बावजूद भी ना ये 2 पार्ट्स में हो जाता है। अब इसीलिए मैं शॉर्ट करती हूँ कि एग्जांपल्स आप खुद एक बार रीड आउट किया करें, मैं मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड करवा दूँ। अब ये ऊपर जो गुजरा ये भी आपने खुद पढ़ना है, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन, ये भी आप खुद अच्छे बच्चों की तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। और नीचे इसमें हमारे पास क्या है, ये अभी फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन चल रहा है आई थिंक, इसको आपने रीड आउट कर लेना। ये फैक्ट्स के कुछ एग्जांपल हैं, कुछ ओपिनियन की हैं। ऊपर हमने एक एक स्टेटमेंट पढ़ी ना फैक्ट्स की और ओपिनियन की, ये पूरे पैराग्राफ है 3-4 लाइन्स के। तो इसको आपने सबको रीड आउट करके आपने इसमें से बताना है कि फैक्ट कौन सा है, ओपिनियन कौन सा है। अब इस सीक्वेंस में क्या है, ये दूसरा टॉपिक है जो टाइम रिलेट्स वाला, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। अभी आपने फैक्ट्स और ओपिनियन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक फैक्ट्स और ओपिनियन वाला, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।